बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तज्जियों से जस करके एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान कोविड-19 2020 के बाद वो पहला मुल्क है जहां डोमेस्टिक क्रिकेट सीज़न का बाकायदा आगाज़ हुआ है और बंद दरवाज़ों में बिना तमाशाइयों के बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के बाद अब पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट की भी शुरुआत हो चुकी है। और ये डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट जो कि 2 मरहलों में मुनक़्क़िद होगा, पहला मरहला मुल्तान, दूसरा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी, इस एतबार से अहमियत का हामिल है कि इस टूर्नामेंट की बुनियाद पर पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के अरकान क्या मशावरत करके उन खिलाड़ियों को मौका देंगे जो इस टूर्नामेंट के बाद होम सीरीज़ में ज़िम्बाब्वे को टीम पाकिस्तान ने होस्ट करना है। क्या इन खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। डोमेस्टिक सतह पर T20 टूर्नामेंट चाहे सुपर लीग की सतह पर हो या डोमेस्टिक सतह पर हो, लोगों की तवज्जो ज़रूर हासिल करता है और पाकिस्तान टेलीविज़न पर ये मैचेस बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। लेकिन जिस अंदाज़ में इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, सोशल मीडिया पर इस टूर्नामेंट की पहले दिन कवरेज के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मामले पर आकर अपने परस्तारों से माजरत करना पड़ी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि आने वाले दिनों में आप कुछ बेहतर मामला देख सकेंगे। जहाँ तक क्रिकेट की अगर हम बात करें तो बैटिंग पैराडाइज पिचेस पर मुल्तान में रन्स की अंबार लग रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक टूर्नामेंट में पहली सेंचुरी बनाने वाले बल्लेबाज बने। बॉलर्स यहाँ हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्टूडियो में क्या पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त आज हमारे सवालात पर स्ट्रगल करेंगे या अपने उसी पुराने अंदाज में जो है वो गुफ्तगू करेंगे? खुशामदीद कहेंगे सिकंदर बख्त साहब आपको प्रोग्राम में। और जो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट हो रहा है, अमूमन T20 टूर्नामेंट के बारे में कहा जाता है कि ऐसी ही पिचेस पर होना चाहिए जहां पर छक्के और चौके लगें। ठीक है, कोविड-19 की वजह से बंद दरवाज़ों में क्रिकेट हो रही है, लोग नहीं देख पा रहे, लेकिन टेलीविज़न स्क्रीन पर तो लोग देख रहे हैं और छक्के और चौके लगें तो लोग ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, विकटें गिरें बनस्बत इसके। नहीं, वो तो है, मगर T20 के अंदर अगर जल्दी जल्दी विकटें गिर जाए, टीम 100 पे 150 पे आउट हो जाए तो फिर कोई मज़ा नहीं आता। 150 फिर भी अच्छे रन्स होते हैं। मैं खुद देख रहा था जैसे हैदर बैटिंग कर रहे थे, बहुत ही आसानी के साथ पैर रख के छक्के मारे जा रहे थे। चीज़ें थोड़ी आसान है, मगर अभी बहुत जल्दी है इसके ऊपर ये फैसला करना कि कौन ज़्यादा अच्छा खेला, कौन ख़राब खेला, किसने पहले 100 कर दी, उसके बाद उसने क्या करना है। अभी आज देख रहे थे, मैं कुछ लड़के ओवर एज मुझे लग रहे थे, मैं और आप इसी बात पे डिस्कस कर रहे थे। तो थोड़ा सा आधा होने दें टूर्नामेंट को, आधा होने के बाद हमें थोड़ा सा आइडिया होगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ सिकंदर बख्त साहब, जो आपका क्रिकेट में वसी तजुर्बा है, क्योंकि फ्रेश पिचेस हैं, क्रिकेट नहीं हो रही और शायद ऐसी पिचेस पर तो फिर बैट्समैन जो है वो स्ट्रगल करने चाहिए। लेकिन क्यूएटर को तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि मुल्तान में जो क्रिकेट हो रही है, हमने पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान भी देखा था कि बड़े छक्के चौके लगे मुल्तान के मैचों में। तो यहाँ पर जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आगे चलकर देखेंगे, तो जैसे जैसे पिचेस जो हैं वो आफ्टर मैचेस पुरानी होती जाएंगी तो हमें वहाँ पर फिर बॉलर्स की वापसी लग गई या नहीं? नहीं, थोड़े बहुत तो होगी, स्पिनर्स की होगी। और ऑब्वियसली अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त स्क्वायर जो होता है हमारा पिच का, जहाँ पे पिचेस बनी रखी होती हैं, उसमें से कितनी पिचेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी भी एक वजह होती है, इसलिए कि कैमरे की पोजीशनिंग जो होती है उसको अलाइनमेंट करना पड़ता है। और हमारे पास जो कैमरे रखने की जगहें कितनी बड़ी है कि हम क्या इस कोने से उस कोने तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ये सारी चीज़ें टेक्निकल हैं जो कि ग्राउंड में पता लगेंगी, मगर हमें क्रेडिट देना चाहिए। पिच क्यूरेटर अगर आप उसको ये कह रहे हैं बैटिंग बना दो तो वो बैटिंग बना सकता है उस पर रोल करके। अगर आप उसको बोलें कि थोड़ा सा हरा रख दो, थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर रख दो, वो भी कर सकता है वो, तो उसके हाथ में होता है। तो पिचेस तो मेरे हिसाब से ठीक ऐसी ही होनी चाहिए। अब खेलने का अंदाज़ क्या है, मैं देख रहा था कि कुछ लड़के सिर्फ मारने के ही चक्कर में होते हैं। थोड़ा सा क्रिकेट अच्छी भी खेली जाए तो कोई मुज़ायका नहीं होता कि अगर आप सिंगल्स भी ले रहे हो, बीच में मार रहे हो, सिंगल भी ले रहे हो, तो थोड़ा सा क्वालिटी और बेहतर हो जाती है। तो अभी इसीलिए मैं कह रहा था कि अभी कुछ कहना मुनासिब नहीं है कि जैसे कि अभी हैदर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है, उनके छक्के लग रहे हैं, तो अभी तो उनके 8 मैच और रहते हैं, नहीं सॉरी कितने मैच हैं, 6 डबल लीग का ये टूर्नामेंट, डबल लीग है, तो उनके रहते होंगे अभी 5-5-10, तो उनके अभी रहते हैं 6-7 मैच। तो वो उसमें वो क्या करते हैं, तो एक कितने कंसिस्टेंट रहते हैं, ये सारी चीज़ें पूरे प्लेयरों के बारे में हमें
मिड में जाकर थोड़ा सा जिस तरह आप कह रहे हैं कि अभी तो टूर्नामेंट की शुरुआत है, अभी कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा, जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा खिलाड़ियों की कारकर्दगी का खुलासा हम करेंगे, कोचेस की परफॉर्मेंस पर हम बात करेंगे। देखिए लेकिन पहला मैच था उसमें प्रोडक्शन ख़राब हुई, ठीक है, तो पहला दिन था, हालांकि नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनल की नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनल होता है, मगर हुआ, मगर उसको ठीक करते चले गए। इसी तरह इस टूर्नामेंट में कई चीज़ें होंगी, बैट्समैन खिलाड़ियों के लिए बहुत अरसे के बाद खेल रहे हैं, सब रस्टी होंगे, उनके बाद थोड़ी सी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी अभी। लेकिन हमने देखा कि टूर्नामेंट में 200 पर 200 भी बने, लेकिन जो पहला मैच सिंध की टीम खेली, लग कहीं रहा है कि सिंध की टीम जो है वो उसको कुछ अलग करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हसनैन जिन्होंने डेब्यू किया T20 में बांग्लादेश के ख़िलाफ़, बाएं हाथ से खेलने वाले ओपनिंग बैट्समैन, उनको ड्रॉप किया, आसद शफीक को टीम में शामिल किया, आसद शफीक से पहला ओवर कराया, उन्होंने 15 रन दिए। फिर उस टीम में बड़े नाम हैं, खुर्रम मंजूर हैं, सरफराज हैं, फिर मोइन खान साहब के फर्जंद जिनको प्ले टू वॉच में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, आज़म खान, आई थिंक बहुत जल्दी है ये, क्योंकि उनके जो ताया हैं नदीम खान साहब वो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। फिर अगर हम सिंध की टीम की बात करते हैं तो सुहेल खान उनके पास मौजूद हैं, यहाँ तेज़ तरीन फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद पहले मैच में ये टीम 2 रन से मैच हार गई बलूचिस्तान के ख़िलाफ़। सरफराज की अगर हम बात करें, अगर हम शर्जील की बात करें, वो कुछ ज़्यादा अच्छा तासुर नहीं छोड़ सके। देखिए पहले मैच में आप ये कहना कि तासुर नहीं छोड़ सके, जैसे मैंने कहा ना कि हमें मिडिल में जाकर फैसला करना पड़ेगा कि कौन कितनी अच्छी फॉर्म में है। 2 रन से हारना तो इसका मतलब है फ़ाइट हुई, दूसरी टीम ने अच्छी फ़ाइट कर ली, और प्लेयर मेजॉरिटी ऑफ देम जो है काफ़ी अरसे से नहीं खेले, तो हमें थोड़ा मार्जिन देना चाहिए। तो थोड़े से 4-5 मैच होने दें, उसके बाद हम उसको प्लेसमेंट शुरू करेंगे कि कौन सा प्लेयर कितनी अच्छी फॉर्म में। हो सकता है कोई लड़का बहुत मुझे अच्छी तरह याद है PSL के अंदर, अगर आपको याद हो, कामरान अकमल बड़े ज़बरदस्त स्टार्ट लिया था उन्होंने, बड़े गोली किस्म के खेले, फिर उसके बाद पूरे मैच सीरीज़ में वो स्टार्ट तो यहाँ भी उन्होंने बड़ा अच्छा लिया। हाँ, तो देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है। इसी बात से मैं जो है वो इंतज़ार करना चाह रहा हूँ, कम से कम 4-5 मैच हो जाएं, फिर हम सबको प्लेसमेंट शुरू करेंगे कि ये कितना अच्छा खेल रहा है, उसकी रिदम कितना आया हुआ है, कितना नहीं आया हुआ। लेकिन ये जो कंडीशंस हैं सिकंदर बख्श साहब, अगर पहले 4 मैचों की मैं बात करता हूँ जहाँ पर 5 मरतबा 200 का हिस्सा जो है वो क्रॉस हुआ, तो आप नहीं समझते कि ये तो बॉलर्स के लिए बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है, सख्त मुकाबला है, उनके अगेंस्ट पिचेज़ हैं, यानी बैट्समैनों के लिए साजगार पिचेज़ हैं, तो यहाँ पर उनको वैरायटी के साथ, यहाँ पर उनको ज़्यादा सोच विचार के साथ बॉलिंग करके ख़ुद को मनवाना है। देखिए वो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि उसमें उनको और चांसेस होंगे, सबको आइडिया तो हो जाएगा जब इस तरह की कोई मैचेस की सीरीज़ टूर्नामेंट शुरू होता है, तो जितने भी बॉलर्स होते हैं वो देख लेते हैं। खैर हमारे दौर में तो मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे होते हैं, तो हम मुख्तलिफ ग्राउंड्स में जाते हैं। यहाँ पर एक ही जगह हो रहे हैं और वो 3 ही विकटें होंगी मोस्ट प्रॉबली, मैक्सिमम 4 ट्रैक्स के ऊपर वो खेल रहे होंगे, उससे ज़्यादा दाएं बाएं नहीं जा सकते, इसलिए कि कैमरे नहीं लग सकते। तो इसीलिए उन लड़कों को सबको पता होगा कि कौन सी पिच कैसे बिहेव कर रही है। तो बॉलर्स का तो अब T20 में अभी भी मैं कभी कभार खेलने चला जाता हूँ तो लड़के ऐसे ऐसे शॉटें मारते हैं पैर रख करके, आप हैरान हो जाते हैं कि कहाँ बॉल कराएं। तो ये आप रोज़ाना की बेस पे सीख रहे हैं। मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि हर बॉलर और हर बैट्समैन जो है रोज़ाना की बेस पे सीख रहा है। ख़ास तौर पे बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए कि बैट्समैन है तो मारना है, उसकी तो बेसिक जो होती है वो यही होती है, विद इन द विकेट्स आप गेंद कराएं, लाइन टू लाइन बॉल कराएं। कल मैं ये भी देख रहा था कुछ लड़के जो आजकल बहुत अच्छे बैटिंग करने लगे, वो उनको पता है कि आखिरी ओवर में आप उनको यॉर्कर्स करेंगे, तो वो पीछे खड़े होने लगे क्रीज से। हमारे दौर में इस किस्म की इनोवेशंस नहीं आई थी, तो ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, लड़के सीख रहे हैं, वो हर चीज़ का वो तोड़ निकालते हैं कि यार ये लड़का यॉर्कर्स करता है आखिरी में, तो उसको कैसे तोड़ा जाए। तो वो पीछे बिल्कुल स्टंप्स के साथ करीब जाके खड़े हो गए, तो ताकि वो जो यॉर्क आएगी तो यहाँ से मारे। और उसने कल एक ने छक्का भी मारा, बड़ा अमेजिंग किस्म का, वो लड़के का नाम मुझे नहीं, या नया लड़का था। तो ये चीज़ें तो होंगी, अच्छा है, सीखने दें लड़कों को। क्रिकेट के सिकंदर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले मरहले की मेज़बानी मुल्तान में और फिर दूसरे मरहले की मेज़बानी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी के ज़िम्मे में दे चुका है। और उसके बाद इस टूर्नामेंट में क्या नॉर्दर्न की टीम इस टूर्नामेंट में अपने ज़ात का दिफा कर सकेगी, जिनको पहले मरहले में अपने मुस्तक़िल कप्तान इमाद वसीम की खिदमत हासिल नहीं है, शादाब खान क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उधर सेंट्रल पंजाब की टीम के जो कप्तान हैं पाकिस्तान के वनडे और T20 कैप्टन बाबर आजम पहले मरहले में
में वो भी एक्शन में नहीं है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में जब दूसरा मरहला होगा वहाँ पर एक्शन में दिखाई देंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बहुत सारे सवालात, बहुत सारी तवक्कुआत के साथ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट के पहले मरहले की मेज़बानी कर रहा है। बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए ये टूर्नामेंट अहमियत का हामिल है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे खिलाड़ी अब इस उम्र के हिस्से में हैं जहां उनको क्रिकेट से अपने आप को अलग करना है। पाकिस्तान क्रिकेट को नए खून की ज़रूरत है, पाकिस्तान क्रिकेट को नए उभरते बासलाहियत क्रिकेटर्स की ज़रूरत है और ये टूर्नामेंट सिमत का तयन करेगा। ये टूर्नामेंट उन खिलाड़ियों की तरफ निशानदही कर सकता है। और अब हमें टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट और हेड कोच आकिब जावेद साहब। स्टूडियो में हमारे साथ सिकंदर बख्श साहब मौजूद हैं। आकिब, हम बात कर रहे थे सिकंदर बख्श साहब से ब्रेक से कबल और उनका कहना यह है कि अभी तो टूर्नामेंट शुरू हुआ है, अभी इस टूर्नामेंट के बारे में कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन ये टूर्नामेंट आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि जिम्बाब्वे की जो सीरीज़ है उससे पहले इंतहाई अहम टूर्नामेंट है, लेकिन माजी में कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जब भी डोमेस्टिक की सतह पर उम्दा परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों की हमने बात की तो नए खिलाड़ियों को, चाहे ये सिलेक्शन कमेटी हो चाहे पुरानी सिलेक्शन कमेटी हो, वो ज़रा हिचकिचाहट का मुजाहरा करती है और ऐसे में बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो कारकर्दगी दिखाते रहते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते हैं। फवाद आलम उसकी एक बड़ी मिसाल है। आपको लगता है कि इस बार ये रिवायत टूटेगी और मिसबाउल हक अपने नए सेलेक्टर्स के साथ इस बात पर कायल होंगे कि इस टूर्नामेंट की बुनियाद पर जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ सीरीज़ में आप नए खिलाड़ियों को मौका देंगे? बिल्कुल यही है। जैसे अभी अगर आप देखें तो इन्होंने जितने भी प्लेयर्स को, नए प्लेयर्स को चांस दिया है तो उन्होंने हैदर अली है, उन्होंने रिस्पांस दिया है, परफॉर्मेंस भी दी है और ये आइडियल मौका है इनके पास। जिम्बाब्वे की टीम है, पाकिस्तान में आएगी, पिचेस और कंडीशन से सारे वाकिफ हैं, तो आई थिंक इनको चांस देना चाहिए और इसमें से आइडेंटिफाई करें और अपनी एक ए टीम भी बनाएं। क्योंकि देखिए आपको शुएब मलिक और जैसा फीस हैं, अगर आप टेस्ट में देखें तो उसमें भी आपके अजहर अली हैं, ऐसे शफीक हैं, यासिर शाह है, तो इसके लिए आप उनकी ए टीम में उसको फोकस करते हुए पीछे 2-2, 3-3 ऑप्शंस क्रिएट करें, उनके भी टूर्स कराएं और ताकि जब वो निकले, जैसे अभी यूनस और यूसुफ और बिस्पा के बाद जो हमें प्रॉब्लम्स आई हैं, फिर आइंदा वो नहीं आएंगी। अच्छा सिकंदर बख्श साहब, आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाऊंगा। इस वक्त अगर हम देखें तो मुल्तान में वसीम भी मौजूद हैं, वसीम तो नॉर्दर्न की टीम के साथ एज ए कोच मौजूद हैं, मोहम्मद यूसुफ भी मौजूद हैं, मोहम्मद जाहिद भी मौजूद हैं, अतीकुज़्ज़मा भी मौजूद हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट को देखने वाले जुनैद ज़िया साहब भी मौजूद हैं, जो कह रहे हैं कि जनाब जब मैंने CV दिया था तो मुझे सिर्फ नदीम खान से डर था, 2 टेस्ट 2 वनडे खेलने वाले, अदरवाइज़ मुझे लगता था कि मेरा CV बड़ा हैवी है। और हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर नदीम खान साहब भी मौजूद हैं। जबकि दूसरी तरफ हकीकत यह है कि डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट की 2nd डिवीज़न का टूर्नामेंट जो है वो कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में हो रहा है। तो क्या हाई परफॉर्मेंस सेंटर का मकसद ये है कि पूरा हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो लोग हैं वो मुल्तान चले जाएं टूर्नामेंट देखने के लिए, और या उनको अपना होमवर्क करना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए कि किस तरह उनको आगे बढ़ना है, लड़कों को आइडेंटिफाई करना चाहिए? यही काम है जो हम माजी में भी देखते रहे। हम कहते हैं कि जी जो है वो हमारे सेलेक्टर्स ग्राउंड में नहीं जाते, सेलेक्टर्स जब वहाँ पर मौजूद हैं, ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोचेज़ हैं, इनका क्या काम है मुल्तान जाने का? देखिए, जो हमेशा हम सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चीज़ें वही हो रही होती हैं। इस दफ़ा तो बहुत ही वर्स्ट हो गया है। इत्तेफाक की बात है, परसों की बात है कि मैं एक ऐसी इदारे में गया था कि जिनकी क्रिकेट टीम बंद हो गई है। तो मैंने उनसे पूछा कि यार अगर ये हालात बदले तो दोबारा टीमें खुल जाएंगी? उन्होंने कहा अब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, कि जो एक दफ़ा तो फारिग कर देना अब वो नहीं आ सकेंगे। मुझे ये बताएं कि जो 2nd 11 है, जो 2nd टूर्नामेंट है, वो एक तो उसकी वैल्यू ये है कि उसको आपने एक सिंगल लीग पे करा है, उसका कोई फ़ाइनल नहीं है। मैं जो पढ़ रहा था, हो सकता है मैंने गलत पढ़ा, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे सही कर दें, कि उसका कोई फ़ाइनल नहीं है। जो टीम टॉप करेगी वो जीतेगी, यानी कि उसकी कोई वैल्यू आप नहीं रख रहे। फिर आप बता रहे हैं कि सारे वहाँ पहुँच गए, तो उसको कौन देख रहा है मुझे नहीं पता। और कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपने 2 किस्म के दिए हैं। एक है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो कि पूरे साल का है सुना है, और एक सीजनल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मैच खेलेंगे तो पैसे मिलेंगे, ये रखा गया है।
तो आपने अपनी जो सेकंड टीम को जितनी वैल्यू दे रहे थे कि नहीं हम उसमें से भी लड़के पिक करेंगे, तो उसकी तरफ तो आपका जहन तो है ही नहीं। अब मुझे नहीं पता, आपको अगर पता हो तो मुझे बताएं कि उनके मैचेस टेलीकास्ट होंगे? नहीं, टूर्नामेंट तो स्टार्ट हो गया, कदाफी स्टेडियम लाहौर में वो टूर्नामेंट हो रहा है। नहीं हो रहा है ना, तो मतलब उनकी उस टूर्नामेंट का तो वही है कि बस बेचारे वो खेल रहे हैं। हमारे यहाँ भी कई दफ़ा ऐसे टूर्नामेंट्स होते थे कि हमें पता होता था बस हम खेल रहे हैं, कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा कौन आएगा कौन जाएगा, टीम जा चुकी थी या जा रही है और टीम सेलेक्ट हो जाती है। जब टीम कभी आकिब को भी इसका एक्सपीरियंस होगा कि जब कोई पाकिस्तान की टीम जाने वाली होती थी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही थी तो लोग दिल लगा के काम खेलते थे, मगर जैसी टीम अनाउंस होगी टीम चलेगी फिर सब झाग बैठ जाता था कि चलो अब तो टीम ही चलेगी, अब क्या फ़ायदा। उन लड़कों का क्या हाल होगा? ना आप उनको टीवी पे दिखा रहे हैं, उनको आप सिंगल लीग खिला रहे हैं, आप उनका फाइनल नहीं खिला रहे, उनका सेमीफाइनल नहीं होगा, वो पॉइंट टेबल के ऊपर उनका विनर सेलेक्ट होगा। आपने जैसे बताया सारे इधर आ गए, उधर उनको कोई नहीं देख रहा, तो वो तो बेचारे जंगल में मोर नाचा किसने देखा वाली बात होगी। डिपार्टमेंट क्रिकेट के मामले को लेकर पाकिस्तान के 2 साबिक कप्तान और एक मौजूदा टेस्ट कैप्टन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के सामने पेश हुए और 16 सितंबर 2020 को ये मुलाकात जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से हुई थी। वहाँ पर चीफ़ एग्जीक्यूटिव वसीम खान साहब भी मौजूद थे और फिर वज़ीर आज़म साहब ने वसीम अकरम साहब को भी बुलाया, चेयरमैन PCB एहसान मानी साहब मौजूद थे, माविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी साहब मौजूद थे। और इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब ने क्या कहा वो मैं पहले आपको दिखाता हूँ, फिर मज़ीद गुफ्तगू। वैसे 40 साल से लगा हुआ था कहने के लिए और मैंने फ़ैसला किया था इंशाल्लाह कभी मुझे पावर मिली थी सिस्टम चेंज करूँगा, और मैंने बड़ी मुश्किलों से समझाया अभी हफीज़ को और मिसबाह को और अज़हर को कि ये सिस्टम जो अब हम लेके आए हैं, थोड़ा सा टीथिंग प्रॉब्लम हर सिस्टम में आती है। जब भी आप चेंज करते हैं, रिफॉर्म्स जब आप करते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि एक नया सिस्टम आप लेके आ रहे हैं। लेकिन ये जो अब आपका सिस्टम आया है डोमेस्टिक क्रिकेट का, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें पाकिस्तान का जो टैलेंट है, रॉ टैलेंट है इस मुल्क में, जैसे जैसे वो पॉलिश होता रहेगा, मेरी ये एम्बिशन ख्वाब है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये जो अगला वर्ल्ड कप आएगा तो उसके अंदर पाकिस्तान का टैलेंट सारी दुनिया से बेहतर नज़र आएगा और पाकिस्तान की टीम दुनिया की बेस्ट टीम बनेगी। एक मुलाकात थी और इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने हफीज़, मिसबाह, अज़हर को मुखातिब करके कहा कि मैंने बड़ी मुश्किल से इन तीनों को कन्विंस किया है और जो चीज़ ये तीनों ने महसूस की, क्योंकि ख़ुद ये तीनों SNGPL के साथ एसोसिएट हैं, लेकिन इस मुलाकात के बाद जो अहम बात थी वो ये कि मुलाकात कामयाब नहीं हो सकी जिस चीज़ के लिए ये खिलाड़ी गए थे। लेकिन बोर्ड के ऑफिशियल नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि जी कॉन्ट्रैक्ट में है, अज़हर अली टेस्ट कैप्टन है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, मिसबाहुल हक PCB से तनख्वाह लेते हैं, हेड कोच चीफ सेलेक्टर की। उन्होंने हमें बताए बगैर जो है हमें बाईपास किया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की है, उनके साथ तो मुलाकात बनती है। ये मुलाकात फ़िलहाल हो नहीं सकी है मिसबाहुल हक के लाहौर में ना होने की वजह से। लेकिन आकिब जावेद साहब, क्या ये गुनाह कर दिया है इन खिलाड़ियों ने? क्या इनसे गलती हो गई है कि बोर्ड ने इनको जो है वो बुला लिया? देखिए, इसमें बड़ी क्लियर एक बात है कि अब इन्होंने जो रूल्स रखा है जी कि आप एक जॉब कर सकते हैं, NOC मांग के लाएं, और वो जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि हमने आप किस चीज़ की तनख्वाह दें, क्रिकेट आप खेल नहीं रहे, आप या तो नौकरी पे जाएं या फिर आप उनको रीज़न क्या मिलेगी, क्यों इनको पैसा दें। और इसी तरह से ये जितने लोग गए थे ये सारे अभी तक जॉब्स में हैं और भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, PI से भी ले रहे हैं और सुईगे से भी ये ले रहे हैं। तो आपके बाप ये कहना चाह रहे हैं ये अपनी नौकरियां बचाने गए थे? हाँ जी बिल्कुल, अगर नौकरी ना होती तो क्यों जाते, पागल थे। बहुत शुक्रिया आपका आकिब जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज इसको .geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद यार हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।